हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर गए हुए 30 दिन बीत चुके थे। इंतज़ार की घड़ियां तब्दील हो रही थीं। ऐसे में सामरी नामी एक जादूगर बनी इसराइल में ज़ाहिर हुआ। सामरी की बात को लोग अहमियत देते थे। उसने ख़तरनाक चाल चलाई। बनी इसराइल, तुम ये बोझ क्यों उठाए फिरते हो? मेरे पास सलाहों के ज़ेवरात लाओ, इन्हें मुझे हवाले करो। ज़ेवरात जो कभी मिस्र के पक्षियों की अमानत थे। ज़ेवरात थे जब फ़िरौन कौम समेत डूब गए तो ये ज़ेवरात बनी इसराइल के पास आ गए। क्योंकि हलाकत के बाद वापसी की सूरत में रहें, यही ज़ेवरात आज एक नई और खौफनाक शक्ल अख्तियार करने वाले थे। सामरी ने बनी इसराइल से वो तमाम ज़ेवरात जमा कर लिए। आइए फिर से होया में, सलाहों के ज़ेवरात लाओ, इन्हें मुझे हवाले करो। सामरी चूंकि सोना लाने का काम करता था, सिर्फ सोना नहीं पिघला रहा था, वो उनके ईमान को पिघला रहा था। सामरी ने वो देखा था जो किसी और ने नहीं देखा था, इसलिए उसने तमाम सोना चांदी डालकर उसे बेजान पिछड़ा बनाया। फिर सामरी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के समूह के नीचे सिली हुई खाक उस पिछड़े में डाली, तो इसके असर से वो गोश्त और खून में तब्दील हो गया और माहौल दीगर वो सोने ही का बछड़ा था और गाय की तरह दरकार में लगा। ये शुबदा इस कदर लोगों के लिए मुतासिर कुन साबित हुआ कि इसके बाद सामरी ने जो लोगों को गुमराह कुन पट्टी पढ़ाई तो उसके बहकाने पर बनी इसराइल के 12,000 लोगों के अलावा बकरियां सबने उस बछड़े की पूजा की। यही हमारा माबूद है। हमने निशान देख लिया कि अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। बछड़े मेरी सुन लें। थक चुका हूं अगर तो आपका कुछ है तो मेरी मदद करते हैं। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की जान से मुशर्रफ होकर कोहे तूर से अपनी कौम की तरफ वापस पलटे, तो चूंकि अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दे दी थी कि सामरी ने उनकी कौम को गुमराह कर दिया है, इसलिए आप सलाम बहुत ज़्यादा गुस्से में पड़े हुए थे। आपका गुस्सा शांदो नदी और अपनी कौम के जाहिलों पर था जिन्होंने बछड़े की पूजा की, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से बता दिया था कि उन्हें सामरी ने गुमराह किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, रहें, मेरे बाद कितना बुरा काम किया कि बछड़े का माहौल बना लिया। तुम लोगों ने जल्दबाजी की और मैं खुद आवंटी आने का इंतज़ार नहीं किया। लेना गया। क्या मैं तुम्हारे पास हिदायत लेकर नहीं आया? क्या तुमने तबादला किया या तुमने जानबूझकर गुमराह किया? इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियां ज़मीन पर डाल दीं और अपने भाई के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया था कोहे तूर पर जाने से पहले। तब हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी माँ के बेटे, मैंने कौम को रोकने में कोई कमी नहीं की। मैंने उन्हें नसीहत भी की, लेकिन कौम ने मुझे कमज़ोर समझा। उन्होंने मेरी बात ना मानी और वो अपने फैसले पर कायम गए। और मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो जिससे वो खुश हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का कोबोल्ड करके बगाई इलाही में उसकी। खौफ इंसान और जगन्नाथ कौन था? वो सामने खड़ी मौत को ना देख सके, क्योंकि उनके दिलों में सुलेमान का खौफ अल्लाह के खौफ से ज़्यादा बैठ गया था। मस्जिद की दीवारें ऊंची होती गईं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का साया वैसा ही खड़ा है। दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। पागलों की तरह काम कर रहे हैं। महीने गुजर गए या शायद साल। जिन्नात गायब नहीं जानते थे, वो बस उस खड़ी हुई लाठी से डटे रहे। मशक्कत जारी रही और लकड़ी कमज़ोर होती गई। लाठियां बंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। फिर अचानक से, और मेरे साथ ऐसा सलूक न करो जिससे वो खुश हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का उज़र कबूल करके बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी ख़ास रहमत में दाखिल फरमा, और तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए मांगी कि दूसरे लोग ये सुनकर खुश न हों कि भाइयों में चल गई, और इसके साथ ये वजह भी थी कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का हम अफसोस ख़त्म हो जाए। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सामरी, तुमने ऐसा क्यों किया? सामरी ने कहा, मैंने देखा जो बनी इसराइल के लोगों ने न देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें पहचान लिया। घोड़े पर सवार थे। उस वक्त मेरे दिल में ये बात आई कि मैं उनके घोड़े के निशाने कदम की खाक ले लूं, तो मैंने वहां से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे अपने बनाए हुए बछड़े में डाल दी। मेरे नफ्स ने मुझे यही अच्छा करके दिखाया, और ये फेल मैंने अपनी ही नफसानी ख्वाहिश की वजह से किया। कोई दूसरा उसका बाइस शुमार न था। चुनांचे सामरी का मुकम्मल बाइकॉट कर दिया गया और लोगों पर उसके साथ मुलाकात, बातचीत, खरीदो फरोख्त हराम कर दी गई, और अगर कोई उसे छू जाता तो वो और छूने वाला दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि कोई मुझे न छुए, और वो वहशी दरिंदों में जिंदगी के दिन इंतहाई तलखी और वहशत में गुजारता रहा।
इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि गाय की पूजा करने वालों को माफ़ी दिलाने के लिए 70 आदमी साथ लेकर कोहे तूर पर हाजिर हों। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर गिरोह से 6 अफराद मुंतखब कर लिए। ये 70 अफराद उन लोगों में से थे जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोज़ा रखने, बदन और कपड़े पाक करने का हुक्म दिया। फिर उनके साथ कोहे सीना की तरफ निकले। जब पहाड़ के करीब पहुंचे तो उन्हें बादल ने ढांप लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ उसमें दाखिल हो गए और सब ने सजदा किया। कौम ने अल्लाह ताला का कलाम सुना जो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये करो और ये न करो। जब कलाम का सिलसिला ख़त्म होने के बाद बादल उठा लिया गया तो ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, तौबा, मैं अपनी जानों को कत्ल करने का जो हुक्म हमने सुना उसकी तस्दीक हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि अल्लाह ताला को अलानिया न देख ले। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते उन्हें शदीद ज़लज़ले में आ लिया और तमाम अफराद हलाक हो गए। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हमें इस काम की वजह से हलाक फरमाएगा जो हमारे निगाह ने किया? ये तो नहीं है मगर तेरी तरफ से आज़माना। तू इसके ज़रिए जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तू हमारा मौला है, तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जिसे चाहता हूँ अपना अजाब पहुँचाता हूँ और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। अनकरीब मैं अपनी रहमत उनके लिए लिख दूंगा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उन मुर्दों को जिंदा फरमा दिया और ये वापस बनी इसराइल के पास लौट आए। ये वाक़या भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश करने की एक मिसाल है और नबी की सफ़ारत कबूल होती है। इससे दुनिया और दीन की आफतें मिल जाती हैं।